6 वसीले जो मशहूर है, 5 साबित है। सबसे पहले अल्लाह के अस्मा का वसीला, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहु बिहा, अल्लाह के नामों के जरिए अल्लाह को पुकारो। दूसरा वसीला है कोई शख्स अपने नेक अमाल का वसीला पेश करे, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जिस तरह कहा गया, नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह की मदद चाहो। अल मदद या नमाज, अल मदद या सब्र नहीं है, ये सारे धोखे मुफ्ती अकमल साहब ने खत्म कर चढ़े ने कि जी आप नमाज और मदद चाहो, किसकी मदद चाहो? आगे इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह की मदद चाहनी है, अल्लाह सब्र करने वाले साथ है। तीसरा वसीला है, ये तो नेक अमाल का हो गया, इसमें वो बुखारी मुस्लिम हदीस है, 3 लोग गार में फंस गए थे। तीसरा वसीला है जन्नत में एक मुकाम है, अल वसीला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी मुस्लिम हदीस है, जो उस मुकाम के लिए मेरे लिए दुआ करेगा, अज़ान का जवाब दे, दुरूशी पढ़े, तो मेरी शिफात उसके लिए हाल हो जाएगी, वो मुकाम वसीला है। चौथा वसीला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात का वसीला। बुखारी मुस्लिम में आता है, आपके कुर्ता मुबारक का धोवन साहबा शिफा के लिए लेके जाते थे, बाल मुबारक का धोवन, मैंने सारी हदीसें बुखारी मुस्लिम से बताई हैं, ठीक है। 4 वसीले हो गए। 5वां वसीला है जो बंदा जिंदा है, आपके सामने मौजूद है, आप उससे जाके दुआ करवा लें। जैसे सही बुखारी में 10 नंबर हदीस है, ऐ अल्लाह जब तक तेरे नबी हमें मौजूद थे, सैयदना उमर कहते हैं, हम उनके जरिए तेरी तरफ तवस्सुल इख्तियार करते थे, हम नबी के चचा को आप लेके आए हैं, उनकी दुआ की बरकत से फिर वो बारिश नाज़िल होगी। तो जो शख्स आपके सामने मौजूद है, नहीं, लेकिन वो फिर एक एतराज करते हैं ना, क्योंकि अहले हदीस में तो इसमें चढ़ाई कर देते हैं ना, मतलब मुशरिक क्या देते हैं ना आवाम, तो वो कहते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहर से ज़्यादा करीब नहीं था। क्या चीज? हज़रत अब्बास का वसीला देने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहे थे। वसीला जो वो वसीला दुआओं की कबूलियत का जरिया है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जब बारिश नहीं होती थी, सहाबा किराम नबी अलैहि सलाम से दुआ करवाते थे। वसील किसी नेक आदमी से दुआ करवाना, ये दुआ की कबूलियत का जरिया है ना। उमर खुद ज्यादा नेक थे ना उनसे? नहीं, वो ज्यादा नेक जरूर थे, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की निस्बत नबी अलैहि सलाम के साथ भी थी, ठीक है। और जो अफजल है उसका गैर अफजल से दुआ करवाना दुरुस्त है। सही मुस्लिम में 3-4 हदीसें हैं वैसे करनी के बारे में। हजरत उमर को हुजूर ने कहा था जब मिले तो उससे दुआ करवाना, तो क्या वैसे करनी ज्यादा अफजल हो जाएंगे? ये तो नबी अलैहि सलाम ने एक तरीका बताया है कि कोई अफजल शख्स ये ना समझे कि वो दूसरे से दुआ नहीं करवा सकता, करवा सकते, दुआ की कबूलियत का जरिया। फिर ये कि हजरत उमर जो है, अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, मैं किसी दुआ ही ना कराऊं, इतना तो मुतकब्बिर कोई शख्स नहीं हो सकता। हजरत उमर तो अपने से तो अफजल ही समझते थे हजरत अब्बास को, ये तो हम कहते हैं ना हजरत उमर अफजल है। हजरत उमर का तो यकीन नहीं था कि मैं उनसे अफजल हूं। नहीं, अल्लाह से डायरेक्ट मांगने में क्या अर्थ था? डायरेक्ट मांग सकते हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं है, लेकिन वसीले से, तवस्सुल से दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए दुआ में वसीला इख्तियार किया जाता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाया, नेक आदमी से दुआ करवाएं, जाहिर है उसकी दुआ कबूल होगी। नेक आदमी हो, लेकिन वो जो अपनी परस्तिश करवा रहा है, जो आपसे नजराने बटोर रहा है, ना आपकी इज्जत का लिहाज कर रहा है, ना आपके माल का लिहाज कर रहा है, जब मौका मिलता है बच्चियां भी पका के ले जाता है मरीजों की, और वो माल भी बटोर के ले जाता है, उसकी बात नहीं हो रही, अल्लाह के नेक बंदों की बात हो रही है। कब्र पे अजान देना और तलकीन करना, ये तलकीन तो दस लफ्ज़ करते हैं, ये क्या सिस्टम है? ये तलकीन वाला क्या चक्कर है? ये शिया भी करते हैं। हाँ, शिया भी करते हैं, बरेलवी भी करते हैं। वो डॉक्टर तारुक कादरी साहब की एक वीडियो चढ़ी हुई है, पढ़ बेटा तनवीर, बेटा पढ़, तनवीर बेटा पढ़, कहते पीछे हो जाओ फरिश्ते आने वाले हैं अभी। यार को वीडियो लगाई हुई है किसी ने। एक तरफ ये खुद कहते हैं कि जब मुर्दे को दफना के जाते हैं, बुखारी में हदीस है, तो वो कदमों की चाप सुनता है, उसके बाद फरिश्ते आते हैं। कब्र पे जब तक एक बंदा भी मौजूद है, फरिश्ते तो नहीं आते उस वक्त तक, ये हमें बताते हैं खुद। फिर तारुक कादरी साहब के वहां खड़े हुए फरिश्ते कैसे आगे? वैसे इस किस्म की जो हदीस हैं, ये बड़ी अजीब सी हदीस नहीं है? नहीं, कोई बंदा क़यामत तक वहां खड़ा है, उसको अज़ाब और नहीं, ये कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, मैंने बार-बार कह रहा हूं, ये कहते हैं, लेकिन आप कहना हदीस तो है ना। वो हदीस शरीफ में इस तरह नहीं है। हदीस शरीफ में ये है कि जब मुर्दे को दफना के जाते हैं लोग, वो जाने वालों के कदमों की आहट सुनता है। जी वो तो है, ठीक है ना जी। अब ज़ाहिर है सारे तो कब्र पर नहीं खड़े रहेंगे, कुछ शायद थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे, कितनी देर को खड़ा रहेगा? क़यामत तक तो खड़ा नहीं रह सकता। सही बुखारी में आता है, वो मुअल्लक रिवायत है कि हजरत हसन की बीवी ने, हजरत हसन की बेटे की बीवी ने 1 साल तक खैमा लगाई रखा था, ठीक है ना जी। वो पेश करते हैं, हालांकि उसके आगे अल्फाज मुफ्ती अहमद नईमी साहब नहीं लिखते हैं कि किसी ने फिर आवाज दी कि लब गया जिन्होंने लबन आए सोए थे, जिसको ढूंढने आई थी मिल गया, मायूसी होकर जा रही है ना, जो कब्र में गया वो बाहर तो नहीं निकलता, ये अगले अल्फाज ही नकल किए, और वो कहते हैं कब्र पे खैमा लगाया था, लिहाजा मज़ार बनाना साबित हो गया। शुरुल्ला मार देने, आप कोई भी बात इनकी निकाल लेना, कभी पूरी सही नहीं निकलती। अच्छा, वो अजान वाला मसला, तलकीन का जो मसला है ना, सही मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस की, हजरत अमर बिन आस की मौत का वक्त जब करीब आया, बड़ी लंबी हदीस है, मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर पे भी लिखी है, करबला पास ना टोर। अच्छा, उसमें वो आता है कि हजरत अमर बिन आस कहते हैं जब मैं मर जाऊं, मेरी कब्र पे इतनी देर बैठे रहना जितनी देर एक ऊंट को कुर्बान करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, यानी 2-2.5 घंटे, ताकि मैं अपनी कब्र से मानूस हूं और मुझे मुनकर नकीर के सवालात में जवाब देने में इस्तकामत नसीब हो, तुम्हारे कब्र पे बैठने की वजह से। कब्र पे अगर आप बैठते हैं किसी शख्स के लिए, कब्र के ऊपर बैठ के नहीं, साइड पे बैठ के, मरने के बाद, दफनाने के बाद बैठे रहे वहां पे 2-2.5 घंटे, दुआएं करें। हम तो कायल है, सारे कायल है इसके। इवन सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि जब अपने भाई को दफना चुको तो अपने भाई के लिए कब्र के सवालों की इस्तकामत की दुआ करो। तो कब्र पे जब आप किसी को दफनाएं, बैठे सुकून से, उसके लिए दुआ भी करें। अली भाई, ये जो है कि मतलब 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, 4 घंटे लगा लो, ये मतलब अल्लाह के अदल से, लॉजिक से ये टकराती नहीं चीजें आपको लगती? नहीं, इसमें कहां ये लिखा हुआ है कि जरूर मफरत हो जाएगी?